Hello students, today we are taking numericals from the exercise. First one, that is the question number 1, third fill in the blank. What is given in this? In the following circuit diagram, an infinite series of resistances is shown. This is the circuit diagram is given. Infinite number of resistances, series resistances are given here. We have to find out the equivalent resistance between the points A and B. ये A and B पॉइंट के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करना है. अभी देखो ये जो भी सर्किट है वो 1 ओम 2 ओम अगेन 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर देयर. तो क्या हो जाएगा, यहां से ए और बी के बीच में अगर यहां से यहां तक का पोर्शन लिया अपन ने तो यहां से ए और बी में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टेंस यहां से यहां तक रहेगा. ठीक है, मींस आपको फाइंड आउट करना है एक्स रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ओके, नाउ पहला पोर्शन लेते अपन फर्स्ट लूप. यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो x रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है वो x रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस 2 पैरेलल टू x. यहां से आगे वाला जो रहेगा x रहेगा वो उसके पैरेलल में रहेगा. सो 2 ओम रेजिस्टेंस इज पैरेलल टू x प्लस 1. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. जो x रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, ये 2 और इधर का जो भी रहेगा यहां से यहां तक x रहेगा. तो x और 2 वो पैरेलल में है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है तो प्लस 1. तो आपको ये पता होना चाहिए whenever two resistances are parallel, R1 is parallel to R2. तो how will you find out the equivalent resistance? 1 upon Rp it is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. ओके, अगर ये सॉल्व करते तो आपको मिलेगा आरपी रेजिस्टेंस, आरपी इट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. कभी भी अगर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल आ गया तो आपको इससे ये यूज करके सॉल्व करना है. नाउ अप्लाई दिस हियर. अब 2 ओम का रेजिस्टेंस x को पैरेलल है तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया. तो हाउ विल यू सॉल्व दिस, R1 R2 2 into x upon R1 plus R2, R1 plus R2, so 2 plus x, 2 plus x. और ये जो सीरीज में है उसको ऐड किए, ये पूरा एक हो गया RP प्लस ये वाला सीरीज में आएगा. ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है आपको बाय टेकिंग LCM. 2 plus x ये इधर चला जाएगा, 2x प्लस 2 plus x. अगर आप इसको सॉल्व करते यू विल गेट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए. ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो उसके रूट्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं. तो अभी यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू -2 है. ये सभी वैल्यूज ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 ओम. तो c इज द आंसर फॉर द थर्ड फिल इन द ब्लैंक. ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ फिल इन द ब्लैंक. देखो उसमें क्या दिया हुआ है, 4 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 15 ओम form a Wheatstone network. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge? ओके, अभी देखो व्हीटस्टोन नेटवर्क आपने स्टडी किया है, वहां पे देखा था फॉर्मूला P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट. ओके, तो अभी देखो रेजिस्टेंसेस दिए हैं 10 10 10 और 15. ओके, तो यहां पे कैसे हो जाएगा, लेफ्ट अपॉन राइट मीन्स 10 अपॉन इन अ बैलेंस नेटवर्क. बैलेंस नेटवर्क मीन्स क्या होता है, whenever the current passing through the galvanometer it is equal to 0, Ig is equal to 0. तो नेटवर्क बैलेंस होता है. तो वो बैलेंस नेटवर्क होने के लिए ये जो 15 ओम का आपका रेजिस्टेंस है उसको जब भी आप एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, शंट रेजिस्टेंस में मीन्स ये 15 ओम को
एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जब भी लगाते दैट इज कॉल्ड एज अ शंट रेजिस्टेंस, वो एक्स रेजिस्टेंस क्या होगा ताकि ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो देखो P अपॉन Q, सो 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू R अपॉन S। R क्या है 10 है और S में क्या है, S में 15 ओम के रेजिस्टेंस को एक पैरेलल में रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ओके अभी देखो ये 15 पैरेलल टू X। अगेन आपको आरपी फाइंड आउट करना है। आपको पता है आरपी का फॉर्मूला आरपी इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वैसे ही अपन लिखते, पहले ये 10 10 अगर कैंसिल होता है तो 1 हो जाएगा। ओके तो ये वाली टर्म इधर चली जाएंगी और ये 15 पैरेलल टू x को आप कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 15x अपॉन 15 प्लस x इट इज इक्वल टू 10। तो अभी देखो 5 2 जार 5 3 जार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 3x, ये जो भी टर्म है इसको यहां लेके आएंगे तो 2 इंटू दिस 15 प्लस एक्स तो 30 प्लस 2x हो जाएगा। वेन एवर यू सॉल्व दिस यू विल गेट x इज इक्वल टू 30 ओम। सो 30 ओम मीन्स D इज द आंसर फॉर द फोर्थ fill in the blank. Next one, fifth fill in the blank. A circular loop has a resistance of 40 ohm. 2 points P and Q of the loop, which are 1/4 of circumference apart, are connected to a 24 volt battery having an internal resistance of 0.5 ohm. What is the current flowing through the battery? अभी देखो एक सर्कुलर लूप है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है। ये 40 ओम का एक सर्कुलर लूप है। आपको बताया गया है इसके which are 1/4 of the circumference, P and Q जो पॉइंट्स है 1/4 है। ये जो सर्कुलर लूप है उसके 4 क्वार्टर्स रहेंगे। ओके तो ये P से लेके Q तक 1 क्वार्टर हो गया और P से लेके यहां से यहां तक Q तक मीन्स 3 क्वार्टर हो गए। ठीक है तो 1 क्वार्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा और ये 3 पार्ट्स का रेजिस्टेंस 30 ओम हो जाएगा क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम दिया हुआ है। अभी देखो ये यहां से यहां तक 30 ओम का ये 10 ओम से पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? सो इसका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो पहले फाइंड आउट कर लेते। R इट इज इक्वल टू मींस यहां से यहां तक R कितना हो जाएगा, 30 इज पैरेलल टू 10 तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो भी है इसको अगर आप सॉल्व करते तो यू विल गेट 7.5 ओम। मींस यहां पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम। अपन यहां एक रेजिस्टेंस दिखाते, देखो उसकी वैल्यू 7.5 ओम है। ठीक है अभी ये वाला P पॉइंट इट इज कनेक्टेड टू द सेल हैविंग EMF 24 वोल्ट। ये बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है जिसका EMF 24 वोल्ट है। ठीक है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो R इज इक्वल टू स्मॉल r इट इज इक्वल टू 0.5 ओम, कैपिटल R है 7.5 ओम एंड बैटरी का जो EMF है E इज इक्वल टू 24 वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। ओके तो E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, स्मॉल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और इसको आपको सॉल्व करना है। यू विल गेट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके मींस 3 एम्पियर D इज द आंसर फॉर द फिफ्थ वन। ओके नेक्स्ट वन that is the sixth fill in the blank. To find the resistance of a gold bangle, two diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of the left gap of a meter bridge. ठीक है a resistance of 4 ohm is introduced in the right gap. What is the resistance of the bangle if the null point is at 20 centimeter from the left end? अभी देखो आपने मीटर ब्रिज स्टडी किया है, ये अगर मीटर ब्रिज है तो इसकी जो वायर की लेंथ रहती है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। आपको मिला है बैलेंसिंग नल पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, यहां से 20 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिला है।
ठीक है, अगर यहाँ नल पॉइंट मिला है आपको तो ये 20 हो गया और ये 100 में से 20 गए मीन्स 80। ओके, तो यहाँ L2 आपका 80 हो गया, L1 आपका 20 हो गया। ओके, और ये लेफ्ट गैप में क्या बताया, गोल्ड बैंगल है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में उसको कनेक्ट किया है। ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, इसका जो डायमीटर है उसके जो 2 पॉइंट्स है वो ऊपर का जो भी गोल्ड है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा जो दिया हुआ है इट इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस। तो यहां से यहां तक R/2 हो गया और यहां से यहां तक R/2 हो गया, मीन्स ये दोनों R/2 और R/2 दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और राइट गैप में 4 ओम का रेजिस्टेंस किया हुआ है, 4 ओम। तो आपको मीटर ब्रिज में x अपॉन आर इट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू R/2 पैरेलल टू R/2, R इज इक्वल टू 4, L1 आपका 20 है, L2 आपको 80 मिल गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। ये R/2 पैरेलल टू R/2 आपको अगेन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वो लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले उसके देखो 21 जार 24 जार, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो बचा है यहाँ पे 1। सो R/2 पैरेलल टू R/2 it is equal to 1. Now R/2 parallel to R/2 we can write that R1 R2 upon R1 plus R2. So R/2 into R/2 upon R/2 plus R/2 it is equal to 1. When you solve this you will get R is equal to 4 ohm. So B is the answer for the sixth one. Okay, is it clear to you? इसी टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करके पूछे जाते हैं, तो सभी न्यूमेरिकल्स आपको बराबर पहले थोड़ा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन दैट इज द थर्ड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला, क्वेश्चन 2 का 10th वाला न्यूमेरिकल। देखो क्या दिया हुआ, बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. देखो अभी जितना दिया है उसके ऊपर से पहले थोड़ा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते। क्या दिया है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, E1 बैटरी है उसका ईएमएफ, ये बैटरी है इसका ईएमएफ E1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया। उसी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 ओम। दूसरा सेल जो है उसका ईएमएफ 1 वोल्ट दिया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, और कहा गया है कि विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर, जो प्लस प्लस है उसको कनेक्ट किया है, लाइक टुगेदर कनेक्ट किया है, और द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड current through the external resistance of 2 ohm. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम है। तो ये सर्किट में से कितना, कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है यहां से कितना करंट फ्लो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालना है, ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर इफेक्टिव इट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 इज नथिंग बट योर 1 ओम, R1 इज 1, 1 बाय 1 मीन्स 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओम, मीन्स आपका R effective 1 upon R effective it is equal to 2. So R effective it is equal to 1 upon 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 1 upon R effective it is equal to 2। तो ये अगर ऊपर जाता है तो यहाँ का 1 ऊपर जाएगा। So R effective it is equal to 1 by 2, it is equal to 0.5 ohm is the internal effective resistance। R effective कितना हो गया, 0.5
ओहम। तो ये इसका जो भी रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज इक्वल टू 0.5 ओहम। अभी जो ईएमएफ है दोनों सेल का वो निकाल लेते। ईएमएफ ई इफेक्टिव निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ई इफेक्टिव अगर निकालना है तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो अभी E1 4 है, R1 1 है, E2 1 है, R2 1 है, अपॉन दिस 1 अपॉन R1 1 बाय 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो अभी देखो ये 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हो गया, नीचे यहाँ पे आपको 2 आ गया, सो 2। ऊपर में देखो 4 बाय 1 और 1 बाय 1 मीन्स 4 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 5, सो 5 बाय 2 वोल्ट is the effective EMF whenever these two cells are connected in such a way that their like poles connect together। ठीक है, तो देखो E इफेक्टिव मिल गया आपको 5/2 वोल्ट और R इफेक्टिव मिल गया आपको 0.5 वोल्ट 5 ओहम। तो उसके ऊपर से एक सर्किट निकाल लेते। देखो सेल का ईएमएफ ई हो गया, ये दोनों मिला के ई इफेक्टिव और ये आर इफेक्टिव, और उसको एक्सटर्नल में एक रेजिस्टेंस लगाया है। तो आई करंट अगर फ्लो होता है तो आई कैसे फाइंड आउट करोगे? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ई दिया हुआ है, ई आया आपका 5/2 और ये आर है, आर इज इक्वल टू 2 ओहम और ये जो स्मॉल आर है आर इफेक्टिव 0.5। तो अगर इसको आप सॉल्व करते यू विल गेट आई करंट 1 एम्पियर। ओके, ये आपका 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th वाला सब क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वन 11th वाला ऐसे ही दिया क्वेश्चन है, सेम लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दैट 11th, दैट इज you try yourself 11th। now next one that is the 12th one। अभी देखो voltmeter has a resistance of 30 ohm। ये voltmeter है, उसका resistance R it is equal to 30 ohm। what will be its reading when it is connected across the cell of EMF 2 volt and having internal resistance 10 ohm। ये सेल है, उसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इट इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है। उसको पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। तो करंट I फाइंड आउट करना है, I कितना होगा वो पहले फाइंड आउट कर लेते। तो I करने के बाद ये जो वोल्ट मीटर रहेगा वो क्या शो करता है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो I करंट फ्लो होने के बाद उसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, जो करंट रहेगा दैट इज I इंटू R इट इज इक्वल टू V रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो V जो भी मेजर करेगा उसके वैल्यू वी कैन फाइंड आउट V इज इक्वल टू I R। ओके, सो E अपॉन R प्लस R इट इज इक्वल टू 2 upon 30 plus 40, you will get 1 upon 20 ampere। ये 1 upon 20 ampere I is equal to 1 by 20 into R की वैल्यू 30 है, it is equal to 3/2, so it is equal to 1.5 volt। तो कितना वोल्ट मीटर रीडिंग कितना बताएगा? 1.5 वोल्ट। ओके।